अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने हफ्तावार प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजात जुल्फ़कार और मेरे साथ एजाज़ सैयद आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपकी हमारी तकरीबन हर हम ये कह सकते हैं कि 10 में से 8 पाकिस्तानियों की इस वक्त जो तवज्जो का मरकज़ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो एक बज़ाहिर अदालती बहरान पैदा हो गया वो है। और हर बंदा जानना चाहता है कि अब क्या होने वाला है। तो आज एजाज़ सैयद साहब से हम पूछते हैं। एजाज़ सैयद साहब, आज तो आपने काला कोट भी पहन रखा है और मतलब ये तो वकला की इलामत होती है, तो आप लगता कानूनदान से लग रहे हैं आप। नहीं, ये वकला की भी इलामत होती है, लेकिन ये ना वैसे भी काला रंग खूबसूरत है। खूबसूरत है, एहतजाज की भी इलामत होती है। एहतजाज की भी इलामत होती है। कि आपकी ये जो मौजूदा अदालती बुरहान है इसके फ्रीकैन के खिलाफ कोई साफ्ती एहतजाज तो नहीं कर रहे? नहीं, एहतजाज साफ्ती क्या करना। देखें, अब तो एहतजाज पूरे मुल्क में ही हो रहा है और पूरा मुल्क ही एहतजाज की एक वो बना हुआ है, मरकज़ बना हुआ है। असल मसला पाकिस्तान में ये बुहरान है ना, इनसे बड़ा बुहरान है रोटी का, खाने का, पैसों का। ये तो इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं या अदालत में जो कुछ हो रहा है ये अलग छोटी बातें हैं। असल मसला तो वो है ना कि इन सब बुहरानों का हमारी मईशत पे फर्दर ऑलरेडी नीचे है और क्या असर और असर उसी पे पड़ता है। तो ये अब बड़े लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जी अब कल एक तरफ हुकूमत या जो एक इत्तेहादी हुकूमत है उसने बाइकआउट का ऐलान किया है कि जी हम इस बेंच को नहीं मानते हैं। नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं जी कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इसका फैसला नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं वो उस पर डटे हुए हैं। वो 9 रुकनी बेंच सुकड़ता 3 अरकान तक आ गया है। अब कल के हवाले से बड़ी अफवाहें जी, कोई कहता नहीं जी वो तो हर सूरत में फैसला देंगे और वो तो इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिर कुछ खबरें आ रही है कि नहीं कोई बातचीत और जजेस की आपस में कोई हुई है, लेकिन वो भी पता चला कि नाकाम हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि कल क्या होने जा रहा है? रह साहब, मेरे पास तो यही इतला है कि जो इत्तेहादी हुकूमत है वो बाइकाट कर रही है अदालत का और चीफ जस्टिस को अटमोस्ट कोशिश की जाएगी कि उनको इस बात पे लाया जाए कि वो फुल बेंच बना दें। ये फुल कोर्ट, फुल वही ना, फुल बेंच, फुल कोर्ट, फुल कोर्ट। हाँ जी, ठीक है। फुल बेंच 3 रुकनी जो उससे ज़्यादा को फुल बेंच कहा जाता है। जी, ठीक ठीक कह रहे हैं आप। थैंक्स फॉर करेक्शन। तो वो फुल कोर्ट चाहते हैं और इस हवाले से चीफ जस्टिस को कायल करने के लिए हर दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। और अगर फिर भी चीफ जस्टिस ना माने तो मेरी इतला ये है कि पार्लियामेंट मुमकिना तौर पे कोई नई कानून साजी भी कर सकती है, मुमकिना तौर पे। ताहम जो ऑर्डर आएगा शायद वो तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये मामला कानूनी और आईनी फ्रेमवर्क से आगे चला गया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा, एक कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिली कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। उसमें जो जजेस हैं जो हम ख्याल नहीं हैं उनके चीफ जस्टिस साहब के, वो जब कोई बात करते थे चीफ जस्टिस से बात मुखातिब करके उस ग्रुप में, तो वो चीफ जस्टिस उनको जवाब नहीं देते थे। ठीक है। और अब कल जब रात को अब सारा पानी वो कहते हैं ना गले तक आ गया है, तो कल रात को ज़राए के मुताबिक कोशिश हुई है चीफ जस्टिस की तरफ से कि उन जजेस से बात की जाए जिनको वो जवाब भी देना पसंद नहीं करते थे। और देखें, ये मामला अदालत के अंदर से ही चीफ जस्टिस के खिलाफ हो सकता है। जी, वो वही बात करूं कि वो रिफ्यूज़ कर दिया गया है। उन जजेस ने कहा कि चीफ जस्टिस जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर बात का जवाब नहीं देता, हम उसके साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। तो वो एक कल किसी ने फिक्रा भी कहा था कि ये जो चीफ जस्टिस साहब मशवरे देते फिर रहे हैं कि सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए, तो वो तो अपने अदालत के 15 जजेस को मिल बैठने के लिए बिठा सकते। अच्छा, एक तो ये सूरत हाल नज़र आ रही है। दूसरी तरफ कुछ 2-3 चीज़ें और नज़र आ रही हैं। आप उसमें देखेंगे, अब ये भी सुना है कि कोई ऑप्शंस ऐसे भी और हो रहे हैं कि रेफरेंस जो है इन जजेस के हवाले से कोई लाए जाएं और कोई इस हवाले से कोई फैसला है या नहीं? साहब, गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर दिया, राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम गौर कर रहे हैं चीफ जस्टिस जो उमर अता बंदियाल है उनके खिलाफ और 2 और जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का। तो वो मुमकिना तौर पे वो इजाजुल हसन है और मुज़ाहिर अकबर नकवी हैं, उनके खिलाफ ऑलरेडी भी एक रेफरेंस है, लेकिन गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है मुनीब अख्तर हों, बाज़ लोग कहते हैं मुनीब साहब हैं, जस्टिस मुनीब है। मेरा नहीं ख्याल कि शायद जस्टिस मुनीब हो, मेरे ख्याल में ये मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस इजाजुल हसन। गैर मुसद्दक़ा ज़राए की मैं बात कर रहा हूँ। अब ऐसी चीज़ है अदालत का मामला, उसमें बंदा उस तरह की बात तो नहीं कर सकता कि यहाँ तक तलत हुसैन ने एक ट्वीट किया था कि जी ये कहा गया है चीफ जस्टिस को उनके साथी जजेस की तरफ से या मुख्याल जजेस की तरफ से कि जी डांटे जाएं और ऑर्डर जारी करें, और ऑर्डर जारी उस पर अगर कंप्लायंस नहीं होता तो इन्हें अदालत में पीएम को रगड़ दें। तो ऐसा भी कोई चांस है? बिल्कुल बिल्कुल इस बात का चांस है। देखें ना, आप तो देखें
ये मामला तो जा ही उसकी तरफ रहा है ना, जो मैंने आपको कहा कि कानूनी और आईनी फ्रेमवर्क से तो आगे निकल गई बात। अगर गवर्नमेंट इस पर नहीं करती अमल दरामद तो क्या होगा? तो इन्हें अदालत ही होगी ना। तो इन्हें अदालत में किसको बुलाएंगे वो? जिसको बुलाएंगे वो, अब वही बात है, ठीक अब है, सीसीटीवी नहीं ऑर्डर भी तो अदालत ने किया, देखिए, उस पर नहीं असल अमल असल हुआ। असल जिम्मेदारी किसकी है? असल जिम्मेदारी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, फिर उसके बाद में आती है बाकी इदारों की जिम्मेदारी है। तो नहीं बुलाएंगे तो फिर वो अमल दरामद नहीं करेंगे तो वो किसको बुलाएंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और बाकी अदारों को और उनके सरबराहों को। अच्छा, अभी कुछ थोड़ी देर पहले सोहेल राइज साहब ने एक आप ही के जियो टीवी के ऊपर कोई तबसरा किया थोड़ी देर पहले, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को बाहर जाने की गारंटी मिल जाए तो वो जाने को तैयार है। ऐसी कोई बात भी कुछ चल रही है? देखें, इमरान खान साहब के साथ अल्टीमेटली जो डील है वो यही होनी है। अब वो जेल में जाके हो या जेल जाए बगैर हो, ये उनके ऊपर इन्हिसार है। यानी कि अब देखिए ना, जो प्लान इनिशियल तो यही था ना कि इमरान खान साहब को जेल भेजेंगे, जेल भेज के इमरान खान साहब की पार्टी तो लख्त होगी और इमरान खान साहब जेल में रहेंगे, और फिर अगर ज़्यादा मामला ना संभले तो इमरान खान साहब को डील करके जेल भेज दिया जाए। एक और खबर की तरफ आने से पहले आपसे एक और बात पूछता हूँ कि एक बड़ी आजकल चल रही है कि जी परवेज लाई के बजाय फवाद चौधरी को सदर बनाया जाए, तो ये दोनों ही आपके दोस्त हैं, तो आपके पास क्या क्या इतला है? दोस्त कोई नहीं किसी का होता रहा है साहब, इकतदार में कोई किसी का नहीं, दोस्त नहीं साफियों है। की जैसी दोस्ती होती है नहीं, वो मतलब कोई किसी के साथ नहीं मैं ये पावर का खेल ही बड़ा बड़ा तकलीफ दे खेल है कि आप जब पावर में होते हैं तो आपका दोस्त नहीं होता, आपके मफादात होते हैं, मफादात के लिए होता है। ये मेरा नहीं ख्याल कि परवेज़ इलाही के मुकाबले में फवाद चौधरी जो है उनको सदर बनाया जाएगा। पर पहली बात तो ये है कि परवेज़ इलाही को कट टू साइज़ करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर इमरान खान साहब यहाँ पर ना होंगे तो पीटीआई वही चलेगी जिसको परवेज़ इलाही ऐड करेंगे। क्योंकि परवेज़ इलाही का मतलब खाली परवेज़ इलाही नहीं है, परवेज़ इलाही इस पार्टी के अंदर है, वो भी किसी अप्रूवल के बगैर अंदर नहीं है, क्योंकि उनका पार्टी के अंदर रहना ज़्यादा यूज़फुल है दैन पार्टी से बाहर हो। मकसद क्या है? मकसद ये है कि इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करना। तो परवेज़ इलाही साहब क्या इमरान खान साहब की बातें मानेंगे? जब इमरान खान साहब ने जब बाजवा पे तनकीद की तो परवेज़ इलाही ने पब्लिकली उनको उन पर तनकीद की थी इमरान खान पे। अच्छा, एक बड़ी आजकल सोशल मीडिया पे बात चल रही है जी, वो माजी में कि जी वो नून लीग के तो रिकॉर्ड है अदालतों पर हमला करने का, और लेकिन अब जो सूरत हाल नजर आ रही है तो उससे आगे ज़्यादा बात नहीं चली कि वो बहुत ज़्यादा। आपके नॉलेज में क्या चीज़ें उस वक्त जो हुआ था? अच्छा राय साहब, उस वक्त तो सूरत हाल ये थी ना कि एक कोयटा रजिस्ट्री थी जहाँ पर चीफ जस्टिस के खिलाफ एक केस की समाअत हो गई थी। रफ़ीक तारड़ साहब जो बाद में हमारे सदर भी बने, उनके बारे में कहा जाता है कि वो जजेस से मिले थे, और अभी अता तारड़ साहब उनके ही ग्रैंडसन है, वो भी आजकल एक्टिव है। तो इशू ये है कि वो अलग मामला है, लेकिन उन चीज़ों को तो आपने भी बड़ा देखा ना। वो जब सुप्रीम कोर्ट में हुआ था तो वो तो आप बताए ना कि वो बंदे किसने अरेंज किए थे, क्या हमला हुआ था, अच्छा, नहीं हुआ। वहाँ पे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, एक चीज़ वो है जो जिसको प्रोपेगेंडा, देखिए मशीनरी असल काम करती है। प्रोपेगेंडा क्या है कि जी नून लीग की तो तारीख है, वो अदालतों में हमले करते हैं, वो हमला था क्या उस हमले में कमरा अदालत में कोई तोड़फोड़ हुई थी? क्या किसी को कुछ तशद्दुद का निशाना बनाया था? उसका जवाब है कि नहीं, नारेबाजी हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। जो नून लीगी कारकुन गए थे अदालत। थे और 200-250 लोग थे, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए, और वो अंदर आके अलकार ने बताया, जजेस बैठ के सुन रहे थे जी, वो वर्कर आगे नारे लगा रहे हैं, तो जजेस उठ के निकल गए, अभी उस कमरे में दाखिल भी नहीं हुए थे। ठीक, ये भी मुमकिन है वो बाहर ही रुक के नारेबाजी करते। ठीक। अच्छा, वो आज तक उस पर सजाएं भी हुई लोगों को, और वो जो सजाएं तो उन लोगों को ही ना जो उस वक्त उनको लीड कर रहे थे, तारिक अजीज वगैरह को, वो पिंडी वाले सरदार नसीम वगैरह को। लेकिन दो फैक्टर है जिसको लोग फरामोश कर रहे हैं। एक कि वो सिर्फ नारेबाजी की हद तक था मामला। यहाँ पर तो उस दिन आपने जुडिशल कम्प्लेक्स में देखा, इमरान खान मुसल्ला लोग लेकर आते हैं और अमली हमला था, और वो हम जख्मी भी करते हैं पुलिस एहलकारों को, और वो गाड़ियाँ भी जलाते हैं, मोटरसाइकिलें भी जलाते हैं, और वो बगैर पेश हुए अदालत का कागज़ भी लेकर चले जाते हैं। अच्छा, उसको हमला नहीं कंसिडर किया जा रहा, उसको हमला कंसिडर किया जा रहा जो कि सिर्फ चंद सौ या चंद दर्जन लोगों की नारेबाजी तक था। ठीक बात। एक बात। दूसरी बात यह कि वो इल्ज़ाम आ रहा है कि वो नून लीग ने किया था। अब सिचुएशन ये है कि वो जो उसके सारे प्लानर और मनसूबासाज थे, और जो बंदे थे, वो जो उस वक्त चौधरी परवेज इलाही ने भेजे थे। अब चौधरी परवेज इलाही आज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर है, तो फिर ये तारीख तो फिर उधर टर्न हो गई ना। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई शक ही नहीं।
इमरान खान साहब तो उनको ओन कर रहे हैं जिन्होंने हमला किया था, अमली तौर पे, तो फिर उनको ओन कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखें ना, लोग तारीख से वाकिफ़ नहीं होते, लोग भूल जाते हैं, लोगों की मेमोरी जो है ना वो शॉर्ट होती है। मैं असल कौम बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने असल कौम हम मुख्तलिफ चीज़ों पे मसरूफ़ होते हैं। इशू तो ये है, लेकिन राय साहब ये बातें तो तारीखी भी होती रहेंगी। मैं अब आपको अगली बात बताऊँ, मुझे कोई सूरत हाल अच्छी नहीं लग रही किसी की भी, किसी प्लेयर की भी, अदलिया की भी अच्छी नहीं लग रही, ना उनकी इज़्ज़त में कोई इजाफा होने जा रहा है, ना हुकूमत की इज़्ज़त में कोई इजाफा होने जा रहा है। वो कहते हैं ना, वो लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम, ये ऐसे ही है। मुझे एक अफसर ने एक दफ़ा, एक इंटेलिजेंस के बड़े अफसर थे, मेरी उनसे बात होती हुई तो पूछा कि ये क्या हो रहा है, इसका क्या बनेगा। तो उन्होंने एक बड़ी कट शार्ट बात कर दी थी। अब पता नहीं आप उससे एग्री करते हैं। उसने कहा जी हमारे मुल्क में 3 ताकतें हैं, एक पार्लियामेंट है, एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, एक अदलिया है। उसने कहा जो 2 एक तरफ हो जाती है, तीसरी को शिकस्त हो जाती है। ठीक बात। तो यहाँ पे तो मेरा ख्याल है वो अगर 2 एक तरफ नहीं भी हैं, तो वो जो तीसरी है वहाँ पे भी डिवाइड है, वो भी पूरी एक तरफ नहीं है। जी ठीक बात। अदलिया वाली बात। मैं ये समझता हूँ कि वो डिवाइड सब तरफ है मेरे ख्याल में। हाँ जी, मेरे ख्याल में डिवाइड तो सब तरफ, सही, पोलराइजेशन सबकी तरफ। हर तरफ है, बिल्कुल जी है। हाँ। तो देखिए, लेट्स सी क्या होता है। मेरे ख्याल में लेट्स सी कि अगले 72 घंटों में क्या तब्दीली आती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। नाज़रीन, आपने सुना एजाज सैयद ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो पीछे रह गई है, वो हम उसके ऊपर प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। एक तो कल जो है क्या होने जा रहा है, ऑप्शंस जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, रेफरेंस भी आ सकता है, ऑर्डर माना नहीं जाएगा, बाइकाट हो चुका हुआ है, और वो एक की चोंच और एक की दुम जो है वो गुम होनी है इसमें, जो बटेर और तीतर की लड़ाई है। लेकिन ये तो इन्होंने बात की, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एजाज सैयद ने बात की है वो ये है कि बिल आखिर इमरान खान को बैरून मुल्क ही जाना है, और ये उनकी मर्जी है कि वो जेल जाए बगैर जाते हैं, यानी कि अंदर हुए बगैर बाहर जाते हैं या बाहर से ही बाहर निकल जाते हैं। अब ये फैसला इमरान खान के ऊपर है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और एजाज सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।